बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सियासी मैदान में उतरने की संभावनाओं से फिलहाल इनकार किया है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना जरूरी नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे से बात की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने, सुनिए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, 5 महीना पहले आपने वीआरएस क्यों ले लिया? हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे लोगों ने जो हम पर कटाक्ष मार रहे थे, अगर मैं कंटिन्यू करता इस चुनाव में तो मेरी निष्पक्षता पर उंगली, हर मेरे जायज काम पर दूसरे लोग जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो उंगली उठाते। मेरी निष्पक्षता डाउट में थी। आप अभी जा करके पूछिए किस तरह से लोग मेरे खिलाफ मोर्चे गोलबंद हो गए थे। तो चुनाव आयोग ये निष्पक्ष चुनाव चाहता है और किसी व्यक्ति को चुनाव के पहले ही विवादित बना दिया जाए, किसी दल विशेष से जोड़ दिया जाए, तो मुझे ये लगा कि 34 साल जो आदमी पूरी तरह से बेदाग रहा है, निष्पक्षता रहा है, जिस पर आवाज़ नहीं उठी है, तो इस चुनाव में भी किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमने किसी की मदद की या किसी का नुकसान पहुंचाया। तो कोई ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति आए जो इस चुनाव को कराए। मैंने छोड़ दिया। नीतीश कुमार के साथ आपने लंबा समय से साथ में काम किया है, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, ब्यूरोक्रेटिक, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड आदमी है और वो नो नॉनसेंस पर्सन है। वो पुलिस के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करते और पुलिस को पूरी फ्रीडम देते हैं और न वो खुद हस्तक्षेप करते, न अपने किसी आदमी को हस्तक्षेप करने की इजाज़त देते हैं। तो पुलिस जो भी कर पाई वो सिर्फ उनके इस एटीट्यूड के कारण। बहुत ही सकारात्मक हैं इस मामले में और मेरा कहना यह है कि ये बिहार की जनता का सौभाग्य है। चुनाव लड़ेंगे आप? पुलिस को इतनी फ्रीडम उन्हें। चुनाव लड़ेंगे? मैंने अभी ये कुछ कहा नहीं है इसके बारे में, स्पेकुलेशन है। लड़ सकता हूँ, कोई पाप है चुनाव लड़ना? गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनइथिकल है क्या? क्षेत्र कौन सा होगा? ये मैंने चुनाव लड़ने का जब तय कर लूंगा तो मैं पार्टी भी तय कर लूंगा, क्षेत्र भी तय। लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव? क्यों? हमको तो आप तय ही नहीं किए हैं चुनाव लड़ने का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजनीति आपने उसी समय से शुरू कर दी थी जब सुशांत का मामला सामने आया। ये बताइए ना कि बचपन से जब मैं चतरा में एसपी था, बेगूसराय में एसपी था, ये तो वो कह रहे हैं ना जो हमको नहीं जानते हैं, नंबर 1, या जो जानते हुए भी उस चीज़ को अपने दिमाग में लाना नहीं चाहते हैं और अपने फायदे के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जो मुझे जानते हैं, मेरे घर में कोई नेता हुआ है क्या? मेरे घर में कोई जज हुआ है, कलेक्टर हुआ है, आईएएस हुआ है, आईपीएस हुआ? मेरा बाप अनपढ़, मेरी माँ अनपढ़, मेरा बाबा अनपढ़, मेरी दादी अनपढ़, मेरा परदादा अनपढ़, मेरी परदादी अनपढ़, मेरे 4 पुरुष में कोई स्कूल नहीं गया। गरीब किसान का बेटा हूँ, पहली बार मैं स्लेट पेंसिल निकाल करके स्कूल गया। पैर में जूते नहीं होते थे और स्कूल ड्रेस नहीं होता था। स्कूल कैसा था? बरगद के पेड़ के नीचे खटिया पर गुरुजी हम लोग बोरा पर बैठ कर पढ़ते, वहां से निकला हूँ, संघर्ष करके निकला हूँ। बेगूसराय में क्या किया मैं? यानी आप लोगों ने, आपने जो भी किया है सुशांत को न्याय दिलाने के लिए किया? हमने जो भी किया है सुशांत के केस में, एक एक एक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब वर्डिक्ट दे दिया कि सब सही था, संवैधानिक था, लीगल था, कानूनी था, एज ए डीजीपी कोई यही करता। कब तक डिसीजन ले लेंगे कि चुनाव लड़ना है और किस क्षेत्र? जनता के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन